प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हर परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, हम आज चर्चा करेंगे नारायण साकार हर परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी के रहमो करम से कई तरीके की जानकारियां हमें आपको दी गई। इसके बावजूद भी आज भी हम भ्रामक स्थितियों में डूबे हुए हैं, कहीं न कहीं भटक रहे हैं। तो देवियों महापुरुषों, एक चर्चा के माध्यम से समझेंगे कि एक बार ऐसा हुआ, एक गांव में कोई बहन थी, उन्होंने किसी बच्चे को जन्म दिया और बच्चे का नामकरण होने वाला था। पंडित जी का उनके घर पर आगमन हुआ। पंडित जी नामकरण करने आए। उस माँ ने पूछा, बच्चे की माँ ने पूछा पंडित जी से, पंडित जी भूल भुलैया क्या है? पंडित जी ने अपनी पत्रा कई बार अलट पलट कर देखी, लेकिन उसमें भूल भुलैया का कोई जवाब नहीं मिला। तो उन्होंने उसी से पूछ लिया कि बेटी तुम ही बताओ भूल भुलैया क्या है? उन्होंने कहा पंडित जी मैं कल बताऊंगी। पंडित जी सोच में पड़ गए कि कल कैसे पूछूंगा, मैं तो उससे समाज इस स्थिति में इजाजत नहीं देता। उन्होंने कहा तो नामकरण कल रख देना, क्या दिक्कत है? उन्होंने समझ में आया। उन्होंने अपने उन्हीं के परिवारी जनों से कहा कि आज का दिन शुभ नहीं है, कल हम नामकरण करेंगे। परिवार मान गया। अगले दिन जब पंडित जी वापस लौटे तो उस बच्चे की माँ की मौत हो चुकी थी। परिवारी जन शोक संवेदना में डूबे हुआ था। पंडित जी सोच में पड़ गए कि ये तो मर गई, लेकिन मेरा शब्द तो अधूरा रह गया। मेरे प्रश्न का जवाब मुझे जो मिलना था वो नहीं मिल पाया। पंडित जी ने ऐसी सोच बनाई, अपने खेत पर कुआं खुदवाया, वहीं झोपड़ी डाल ली, पेड़ लगा लिए, वहीं रहने लगे। उसी प्रश्न के चक्कर में जो भी आता वहां पानी पीता रुकता, उसी से पूछते भैया भूल भुलैया क्या है? लेकिन किसी को जानकारी नहीं थी। समय गुजरता चला गया। कुछ समय बाद एक हिरनी आई, उसको किसी बहेलिये ने बाण मार दिया था। घायल अवस्था में गिर गई और उसने आवाज दी पंडित जी बाहर आओ। बाहर गए, देखा कि हिरनी पड़ी है। उन्होंने पूछा कि भाई तुम हिरनी हो? और मानव आवाज में उन्होंने कहा मेरे पास वक्त ज़्यादा नहीं है, आप जल्दी से जल्दी कुछ मैं बता रही हूँ वो लिखो। पंडित जी ने जमीन पर एक लकड़ी लेकर के लिखा। उन्होंने नाम बताया, गांव बताया और तिथि बताई। 15 साल बाद का इशारा दिया, 15 साल बाद इस स्थान पर पहुंच जाना, वहां आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। इतना कहकर के उन्होंने प्राण त्याग दिए। पंडित जी एक एक दिन गिनने लगे। समय गुजरा, 15 साल पूरे हुए। पंडित जी उसी गांव में जो पता बताया था उसी गांव में पहुंच गए। वहां पूछा कि इस नाम का कोई व्यक्ति है? तो गांव वाले कहने लगे इस नाम का जो व्यक्ति है उसकी बेटी की बारात आ रही है। वही हिरनी ने बताया था कि 15 साल बाद एक जगह बारात आएगी, वहां पहुंच जाना। तो पंडित जी को थोड़ा विश्वास तो हुआ कि चलो जो पता बताया था उस पते पर आए हैं, और जिस व्यक्ति का नाम बताया उसकी बेटी की शादी का इशारा हिरनी ने दिया था, वही स्थिति नजर आ रही है। अब उस समय फिर पंडित जी सोच में पड़ गए कि अब ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है कि हम यहाँ किससे पूछें, कौन बताएगा। सारी रात ऐसे ही उधेड़ बुन में लगे रहे। अगले दिन सवेरा हुआ, पंडित जी बड़ी सोच में थे, क्या करें, किससे पूछें, क्या न करें। देवियों महापुरुषों, पंडित जी बड़ी शोक संवेदना में डूबे हुए थे। उसी समय बुलावा आया कि पंडित जी चलो ब्याह पढ़ दो। पंडित जी ने सोचा बहुत दिन हो गए इधर उधर भटकते हुए, चलो ब्याह पढ़ देते हैं। जब ब्याह पढ़ने के लिए जैसे ही वहां पहुंचे, वहां जो भी मंत्र उच्चारण करने वाले थे कि पंडित जी को सामने से घूंघट में से दुल्हन ने कहा कि पंडित जी आपके प्रश्न का जवाब अब तक मिला के नहीं। सोच में पड़ गए, इस दुल्हन को कैसे मालूम है कि मैं किसी प्रश्न का उत्तर की खोज में हूँ। उन्होंने कहा टेंशन मत लो, ब्याह पढ़ो और जब ये दूल्हा जन्माशय में पहुंच जाए तब आ जाना। देवियों महापुरुषों, दूल्हा जन्माशय में पहुंचा। पंडित जी लौटकर उस बेटिया के घर पर आए, उससे पूछा कि बेटी बताओ। उन्होंने कहा पंडित जी भूल भुलैया का जो उत्तर है
जिस बच्चे का आप नामकरण करने गए थे उसी बच्चे से आज मेरी तीसरे जन्म में शादी हो रही है। उस समय मैंने इसी को जन्म दिया था और अगला जन्म मुझे हिरनी का मिला, उससे अगला जन्म मुझे कन्या का मिला और आज मेरी इसके साथ शादी हो रही है। यही भूल भुलैया है, ये जीवन की सच्चाई है। हम आप आपसी बैर भाव द्वेष भाव करते हैं और एक दूसरे से जहाँ नज़दीकियाँ परिवारीजनों के रिश्ते नातों को लेकर के पता नहीं क्या क्या पाप कर्म कर बैठते हैं और कितना कितना हम बुराइयों में डूब जाते हैं। देवियों महापुरुषों, जीवन की सच्चाई यही है कि जो कल जो हमारे जीवन में थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। तमाम जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। हमें आपे को देखते हुए अपने बचे कुछ जीवन का मोल बनाना है, जीवन को बहुमूल्य बनाना है, अनमोल बनाना है। परमात्मा नारायण सागर हरि जी की भजन बंदगी करते हुए वचन के दायरे में रह करके सेवा कर्म करते हुए वचन को महत्व देंगे तो परम सत्ता परमात्मा नारायण सागर हरि जी की रहमत के पात्र बने रहेंगे। और अगर कहीं हम टांग खींचातानी में लगे रहे तो बहुत जल्द हम धराशायी हो जाएंगे। हमारा कर्म ही हमें पतन की तरफ ले जाएगा। इसलिए देवियों महापुरुषों, हमारा आपका धर्म कर्म बनता है कि नारायण सागर हरि परमात्मा जी के द्वारा जो हमें सद्ज्ञान मिला, इस सद्ज्ञान के अनुसार हम अपने जीवन में अपने आप में परिवर्तन लाएं और परमात्मा नारायण सागर हरि जी की भजन बंदगी जो भी हमसे बनता है, सुबह वंदना प्रार्थना, शाम को आरती और कुछ घरेलू जिम्मेदारियां हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां, गृहस्थ जीवन में रहते हुए ईमानदारी निष्ठा के तहत नेक नियत हक हलाल की कमाई से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करना है। बचे हुए समय में से थोड़ा सा समय निकाल करके परमात्मा नारायण सागर हरि जी के गुणगान के लिए, नारायण सागर धाम पर जाने के लिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वचन की तरफ ध्यान देना है तो बिगड़ी बात बन सकती है। बाकी आप समझदार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप समस्त महापुरुष व देवियों के चरणों में नमन करते हुए हम अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।